हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वसीम खान डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मैं बनाने जा रहा हूँ अपना छोटा सा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर देखें। मैं आया हूँ बिल्डिंग में पेंट करने। 10 मंजिल की बिल्डिंग है पूरी ये, और बाहर का तो आप देख ही रहे माहौल कैसा है। कहने का मकसद यही है कि हम लोग का भी वीडियो आप लोग देखें, अगर अच्छी लगे तो देखें। छोटे से ब्लॉग में आपको हम दिखाते हैं कि प्राइमर कैसे होता है पुट्टी के बाद। ये हम लोग पुट्टी पूरी झाड़ लेते हैं। पहले नीचे देखिए सब झड़ी हुई पड़ी है पुट्टी पूरी। इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, ब्रश से साफ़ कर लें या तो झाड़ू से साफ़ कर लें। कैसे भी इस दीवार के ऊपर पुट्टी जो घिसाई के बाद है वो नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसको पहले तो पूरे में टचअप चेक कर ले। यहाँ जहाँ बोर्ड के पास था तुम लोगों ने भर दिया, ये देखिए। उसके बाद इसकी पेंटिंग का काम करें। ये तो पहले तो प्राइमर हो रहा है। प्राइमर होने के बाद इसके बाद उसके ऊपर पेंट लगेगा तो उसकी कवरिंग बढ़ जाएगी पेंट की। बहुत दिनों से हमारे नसीम भाई छुट्टी पे थे, अब आए थे। हम अकेले ही काम कर रहे थे। दो तीन लोगों की शिफ्ट बटी हुई है बिल्डिंग में। ऊपर लोग पुट्टी लगा रहे हैं, रेगमाल लगा रहे हैं। हम लोग को प्राइमर का मिला है तो प्राइमर लगा रहे हैं। दरवाज़ा खुल रहा है आक्रांत की तरह, अपने आप हवा से खुल जाता है। ऐसा तो ऐसे डर जाएगा आदमी इसमें बिल्डिंग में। प्राइमर का तरीका ये कि पहले इसको झाड़ लें, उसके बाद ही पेंट इस पर प्राइमर डालें, ताकि प्राइमर आराम से पकड़ ले। और सारी बढ़ाई फिनिशिंग करने के बाद बाहर हवा बहुत मस्त चल रही है, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है काफ़ी दिन से। 1 हफ्ता हो रहा है। शायद ऊपर वाला नाराज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तो बारिश बेवक्त कर देते हैं, और जब खुश होते हैं तो बारिश टाइम से बरसाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक लग रहा है नाराज़ है बंदों से, क्योंकि काम ही ऐसे हो रहे हैं दुनिया में। इसीलिए नाराज़गी तो होगी। अल्लाह पाक इसीलिए जो पानी गिरा दे तो इस समय धान का फ़ायदा हो जाएगा। धान लगने वाले हैं, और देहातों में तो पंपिंग सेट पानी भी छोड़ दिए हैं। जहाँ जहाँ पर पानी आ रहा था वहाँ पर पानी का वाटर लेवल कम हो चुका है। अगर इसी तरह रहा तो धान सही से लग नहीं पाएंगे। नसीम भाई हमारे जुटे हुए हैं बहुत मेहनत से। कहते हैं हमको मेहनत की दिहाड़ी चाहिए, हराम की नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई देखने नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग काम किया करते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं किसी का ऐसा पैसे ले जाना। और ऐसे रोज़ी, और वो भी हराम जो बैठ के लोग। इसलिए मेहनत से काम करें। कोई देखने नहीं आता तो क्या हुआ। सही कह रहे हैं ना नसीम भाई, हराम की रोजी चाहिए। मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ।
उम्मीद में है अल्लाह पाक एक दिन हम लोगों को भी दिन लाएंगे ना नसीब पे। दिन तो है ही हैं, बस ये है कि बस तरक्की होनी है। और तरक्की जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे जब तक हो पाएगी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ही चाहेगा तभी कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। उनके बगैर एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता है। जब चाहेंगे, असल चीज़ हम लोगों को खाना पीना मिल रहा है, इतना बहुत है। और जब चाहेंगे तो हम लोग की तरक्की भी होगी। वरना मेहनत तो करना ही है। रोज़ी अल्लाह पाक देते हैं, अब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर में बैठने से काम नहीं मिलता। तुम सोचो कि यहाँ घर में बैठ के काम मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी से हो रहा है। अल्लाह पाक की इजाज़त है, मर्ज़ी नहीं है। उनकी इजाज़त है कि तुम पियो, दारू पियो, जुआ खेलो, जिना करो, इजाज़त है, मर्ज़ी नहीं। यहाँ पकड़ नहीं, वहाँ करेंगे तुम्हारी पकड़। सही कह रहे हैं ना नसीम भाई? यहाँ नहीं तो वहाँ पकड़ होगी, लेकिन पकड़ होगी ज़रूर। तो ये कहना कि हाँ अल्लाह पाक की मर्ज़ी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह पाक की इजाज़त है, मर्ज़ी नहीं है। उनकी मर्ज़ी थोड़ी नहीं कि तुम गुनाह करो, कि तुम किसी के साथ जिना करो और दारू पियो। ना तुम्हारी दारू पीते हुए तुरंत तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, ये भी नहीं है। बस उसका हिसाब किताब होगा कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं। हर चीज़ अल्लाह पाक के ऊपर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं चाहता कि लोग गुनाह करें। इंसान को दुनिया में इंसानी मखलूक बना के इसलिए नहीं भेजा गया कि लोग यहाँ गुनाह करें। अल्लाह पाक ने भेजा था लोग मेरी इबादत करें, प्लस अपनी रोज़ी के लिए दौड़ लगाएं। जब रोज़ी की दौड़ नहीं होगी तो घर में बैठ के तुम्हारे मुंह में निवाला तो नहीं डालेंगे लगते। रोज़ी की जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक की एक टाइम भूखा उठाएगा जरूर, सुलाएगा नहीं। मेन मकसद है तुम जाओगे नहीं तो कैसे मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं परेशान हैं। अरे परेशान क्या, सहाबा से ज़्यादा परेशान थोड़ी नहीं होंगे। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ज़्यादा तुम परेशान थोड़ी नहीं होंगे। एक टाइम खाते थे, दूसरी टाइम नहीं खाते थे। तो ऐसा ये दुनिया की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया, इंसान यहाँ पर आया है इम्तिहान के लिए। जिसने अच्छे पेपर दिए वो पास हो गया, और जिसके बुरे पेपर हैं वो फेल हो गया। दुनिया इंसान के लिए बिल्कुल किराए का मकान जैसा है। कब छोड़ दे, कब पता नहीं। कितने बादशाह चले गए, फिरौन जैसे बादशाह चले गए, नमरूद जैसे चले गए, क्या लेके गए? कुछ नहीं। कब्रिस्तान में खाली कब्र में अमाल का हिसाब होता है, पैसे का नहीं। तो इसलिए अपनी आखिरत बनाएं और ये सोच के काम करें कि मैं काम कर रहा हूँ अपने लिए। ये काम अल्लाह पाक के लिए नहीं है।